नमस्ते। षड्यंत्र के इस भाग में हम महारथी, जिसको हम आधुनिक चेस में रुक भी कहते हैं, इसका संपूर्ण विवरण देंगे। षड्यंत्र में महारथी किसी भी सेना में 2 से अधिक नहीं हो सकते और महारथी शूरवीर से केवल एक पद ऊपर होते हैं और सामान्य स्थिति में अन्य अधिकारियों की तरह केवल एक कदम चल सकते हैं। महारथियों को चल पाने की स्थिति समझते हैं, कुछ उदाहरण में देखते हैं। कोई भी अधिकारी न्यूनतम एक कदम हमेशा चल सकता है। महारथी को सहायता मिलने पर वह एक कदम तो चलता ही है और उसके अलावा 2 कदम अपने पद के अनुसार चल सकता है और उसको कुल मिलाकर 3 कदम चलने की स्वतंत्रता मिल जाती है। और ये 3 कदम महारथी किसी भी दिशा में विचरण कर सकते हैं, या तो सीधा चलेगा या टेढ़ा चलेगा। पहला उदाहरण देखते हैं। महारथी स्वयं की क्षमता के अनुसार केवल एक कदम चल सकता है। महारथी को किसी की सहायता नहीं मिल रही है और इस चित्र में आप देखेंगे महारथी एक कदम किसी भी दिशा में चल रहा है। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि महारथी शक्ति मिलने पर अधिकतम 3 कदम चल सकता है, जैसे कि 1, 2 और 3। और दूसरे रंग से समझेंगे तो 4 और 5। और महारथी को शक्ति मिली है, इसीलिए वह शांति क्षेत्र में भी प्रवेश कर पा रहा है। तीसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि महारथी 1, 2 और तीसरा कदम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि तीसरा कदम चलते समय उसको युद्ध सीमा को पार करना पड़ रहा है और युद्ध सीमा को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि युद्ध सीमा तोड़ने पर ही इसको लांघा जा सकता है। और युद्ध सीमा इसलिए नहीं तोड़ सकता है क्योंकि राजा और अर्थशास्त्री निष्क्रिय हैं। इसी उदाहरण को जब और आगे अच्छे से हम समझेंगे, जिसमें हमने राजा और अर्थशास्त्री को महल से बाहर निकाल के सक्रिय कर दिया है। अब इस स्थिति में महारथी 1, 2 और तीसरा कदम युद्ध सीमा को लांघ कर उसको तोड़ते हुए तीसरा कदम चल सकता है। महारथी के द्वारा शत्रु का दमन या घात करना, इसको हम समझते हैं और कुछ उदाहरण भी देखते हैं। महारथी के द्वारा शत्रु के किसी भी पात्र का दमन करने के लिए नीचे दी गई स्थिति का होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों को जीवित होना चाहिए। और साथ ही साथ राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, इन तीनों को महल के बाहर होना चाहिए, यानी इसको सक्रिय होना चाहिए। यदि राजा और अर्थशास्त्री और सेनापति इन तीनों में से कोई भी निष्क्रिय है तो सेना के पास घात करने की शक्ति नहीं होती। पहला उदाहरण देखते हैं। महारथी बिना किसी सहायता से केवल अपने श्रेणी तक के पात्र का दमन कर सकता है, जिनमें पद्धति, गुप्तचर, गजारोही, शूरवीर और महारथी ये सब आते हैं। तो अपने से नीचे तक का या अपने तक का जो है श्रेणी का ये घात कर पा रहा है। दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं, महारथी शक्ति संपन्न अधिकारियों के या विशेष अधिकारियों की सहायता से किसी भी पद का पात्र का दमन कर सकता है, जैसे कि महारथी ने अर्थशास्त्री से सहायता ली, अब वह शत्रु के राजा तक का घात कर सकता है। नारद का किसी भी प्रकार से दमन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नारद शत्रु नहीं होता। महारथी के द्वारा शत्रु को धकेला जाना, इसको हम समझेंगे कुछ उदाहरण के साथ। महारथी के पास घात करने की शक्ति नहीं भी हो तो भी वो शत्रु के किसी भी अधिकारी को धकेल सकता है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, यदि इन तीनों में से कोई भी एक मृत है तो भी वो शत्रु को केवल धकेल सकता है। यदि राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति इन तीनों में से कोई भी एक महल के अंदर निष्क्रिय भी पड़ा है तो भी वह केवल शत्रु को धकेल सकता है। पहला उदाहरण देखते हैं। महारथी बिना किसी सहायता से अपनी श्रेणी तक के पात्र को धकेल रहा है, आप देखेंगे। दूसरे उदाहरण में महारथी बिना किसी सहायता से अपने से उच्च श्रेणी के पात्र को धकेल रहा है, जैसे कि राजा और अर्थशास्त्री। तीसरा उदाहरण में आप देख रहे हैं कि महारथी को शक्ति मिलने पर वह 2 कदम या 3 कदम चलकर भी पात्र को, किसी भी पद के पात्र को धकेल सकता है, जैसे कि महारथी 2 कदम चल के शत्रु के राजा को धकेल रहा है। कुछ स्थितियों में महारथी शत्रु को धकेल नहीं पाता है किसी रुकावट के कारण,
इन परिस्थितियों को भी हम समझते हैं और कुछ उदाहरण भी देखेंगे। पहला उदाहरण, महारथी किसी भी पद के शत्रु को शत्रु की दिशा में ही धकेल सकता है। जैसे कि देख रहे होंगे, ये महारथी शत्रु के पैदल को धकेलने का प्रयास कर रहा है, परंतु वह धकेल नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में महारथी के पास फंसे हुए या रुकावट वाले शत्रु का घात किया जा सकता है, परंतु राजा और अर्थशास्त्री महल में निष्क्रिय पड़े हैं, इसीलिए वह इस अवसर का लाभ नहीं ले पा रहा है। दूसरे उदाहरण में देखेंगे कि महारथी शत्रु के सेनापति को धकेलने का प्रयास कर रहा है, परंतु धकेल नहीं पा रहा है व्यवधान की वजह से, बाधा की वजह से। ऐसी स्थिति में वह शत्रु के सेनापति पर घात कर सकता है यदि राजा और सेनापति और अर्थशास्त्री सक्रिय हों, और इस उदाहरण में सक्रिय भी हैं, इसीलिए वह इस अवसर का लाभ लेते हुए विरोधी सेनापति पर घात कर सकता है। महारथी के द्वारा शत्रु का दमन या घात नहीं कर पाना, ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं, इनको भी हम उदाहरण के साथ समझेंगे। निष्क्रिय शक्ति प्रदाता भी महल में शक्तिहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। कोई भी सेनाधिकारी भी महल में शक्तिहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। और यदि सक्रिय सेनाधिकारी यदि महल में भी हैं तो केवल धकेल सकते हैं, क्योंकि वो महल में रहने वाला कोई भी पात्र शत्रु को केवल धकेल सकता है, परंतु सीमा को तोड़ नहीं सकता या शत्रु का दमन नहीं कर सकता है। इसको समझ लीजिए। महारथी के पदोन्नति होने की स्थिति को समझते हैं और कुछ उदाहरण भी देखते हैं। महारथी केवल शक्ति संपन्न पात्रों की सहायता से ही पदोन्नत हो सकता है, और पदोन्नत कराने वाले शक्ति संपन्न पात्र कौन है? राजा, अर्थशास्त्री, सेनापति अथवा गुप्तचर। देखिए, अब महारथी पदोन्नत होकर केवल सेनापति बन सकते हैं। यदि महारथी को दोषी माना जाता है तो दोषी महारथी का डिमोशन होना आवश्यक है, और डिमोशन होने के बाद वह सामान्य शूरवीर या मॉडर्न चेस नाइट बन जाता है। डिमोशन होने के बाद वह कभी भी सामान्य तरीके से प्रमोट भी हो सकता है। पहला उदाहरण आप देख रहे होंगे जिसमें महारथी को अर्थशास्त्री द्वारा शक्ति मिल रही है, महारथी को गुप्तचर द्वारा भी शक्ति मिल रही है। तो महारथी शक्ति लेकर अपने स्थान पर ही सेनापति बन सकता है, या महारथी अपने से 1 से लेकर 2 स्थान बढ़कर भी सेनापति बन सकता है यदि गंतव्य स्थान पर शक्ति प्रदान करता है। बाधा पार करने पर पात्र की शक्ति शून्य हो जाती है, अतः बाधा के पार शक्ति मिलने पर भी पदोन्नति नहीं होती। जैसे महारथी यदि बाधा पार करके दूसरे क्षेत्र में चला जाता है और वहाँ पर भी कोई शक्ति संपन्न पात्र है, तो भी वो शक्ति संपन्न पात्र की सहायता लेकर प्रमोशन नहीं ले सकता। महारथी महल में निष्क्रिय हो जाते हैं। हम जानते हैं कि निष्क्रिय शक्ति प्रदाता भी महल में शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। सैनिक अधिकारी भी महल में शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं, और सक्रिय सेनाधिकारी यदि महल में हैं तो भी केवल धकेल सकते हैं, क्योंकि वो शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो गए। इसी को हम उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला उदाहरण में देख रहे हैं कि महारथी महल में है और स्वयं की सहायता से महल से बाहर नहीं आ सकता। दूसरे उदाहरण में महारथी महल में है, निष्क्रिय है, परंतु सेनापति के सहायता के माध्यम से वह सक्रिय हो गया है, परंतु सक्रिय होने पर भी महारथी शत्रु के पद्धति पर घात नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु का पद्धति महल के बाहर है और महारथी महल के अंदर कमजोर स्थिति में है। तीसरे उदाहरण आप देख रहे होंगे कि महारथी महल में निष्क्रिय पड़ा था, परंतु उसके सेनापति ने बाहर से उसको सक्रिय कर दिया। ऐसी स्थिति में महारथी के सक्रिय हो जाने पर भी वह युद्ध सीमा का भेदन नहीं कर सकता, क्योंकि महल में रह रहे किसी भी पात्र के पास तोड़ने की या घात करने की क्षमता नहीं होती। इसी प्रकार से हमने महारथी के संपूर्ण विवरण इस वीडियो में दिया। धन्यवाद। नमस्ते।